एवरीवन, तो आ गए हम लोग नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के, जिसका नाम है स्प्रिंग इज कमिंग, यानी कि वसंत ऋतु आ रही है। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बर्ड्स बिल्ड योर नेक्स्ट वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर डूइंग ईच योर बेस्ट। यानी कि आप पोइट ही, इसमें जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि भाई वसंत ऋतु आ रही है, यानी कि बहुत ही बहारों वाला, सदाबहार वाला मौसम आ रहा है। तो प्यारी पंछियाँ, आप अपना अपना घोंसला बनाइए। मतलब कि स्ट्रॉ यानी कि तिनके, और फेदर यानी कि जो पंख होते हैं, फेदर और स्ट्रॉ से उनसे अपने नेट को, यानी कि अपने नेस्ट को, अपने घोंसले की बुनाई करना शुरू करिए। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, फ्लावर्स आर कमिंग टू। यानी कि स्प्रिंग के साथ एनवायरमेंट में कितने सारे चेंजेस होते हैं। देखो फ्लावर्स भी आ रहे हैं। फ्लावर्स में कौन कौन से फ्लावर्स आ रहे हैं? पेनीज, लिलीज और डैफोडिल्स। ठीक है, नाउ आर कमिंग थ्रू। यानी कि स्प्रिंग के आ जाने से पूरे एनवायरमेंट में नेचर ब्यूटी फैल गई है। हर जगह हरियाली है, बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के फूल खिल रहे हैं, भवरे उनमें चहचहा रहे हैं, तितलियाँ आसपास उड़ रही हैं। पूरा एनवायरमेंट एकदम सुकून भरा, बहुत ही अच्छा हो गया। ये पोइट अपनी इमेजिनेशन में कह रहा है। स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड इज फेयर, शिमर एंड क्विक ऑन द रिवर, जॉय इज एवरीवेयर। यानी कि स्प्रिंग आ रही है, स्प्रिंग आ रही है, इसलिए हर जगह खूबसूरती है, हर जगह निखार है। फिर यानी कि निखार, हर जगह निखार है, हर जगह खूबसूरती, हर जगह वाइटनेस है। और रिवर्स में भी रिवर भी मतलब बहुत ही प्यारी चमचमा रही है। शिमर यानी कि चमचमा रही है। होता है ना कि जब जब नदी बहती है और उसमें सनलाइट पड़ती है, तो कई बार होता है कि उसके वेव्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शिमरी फील कराते हैं, यानी कि उसमें से बहुत चमचमाहट से ऐसा लगता है जैसे ग्लिटर पड़ा हुआ है नदियों में। तो इस तरीके का वो एनवायरमेंट हो रहा है, यानी सारा एनवायरमेंट कैसा है? जॉयफुल है, सब कुछ हैप्पी है, सारे लोग खुश हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स अपना नेस्ट बना रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है, हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग इज कमिंग। नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हैबिट इज द सेकंड नेचर। यानी कि जो आपकी आदतें होती हैं वो आपका दूसरा स्वभाव होती हैं। यानी कि आपकी आदतें ही आपको डिसाइड करती हैं कि आप क्या बनेंगे। अगर आप लेज़ी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ में, आपका मन नहीं लग रहा है, आप नहीं लगाना चाहते, तो आप डिक्लाइन की ओर बढ़ेंगे। अपने आप को एनर्जेटिक रखना, पॉजिटिव रखना, एक नई एनवायरनमेंट के थ्रू, एक नई सजेशंस के थ्रू बढ़ते जाना, ये पॉजिटिविटी का है। ठीक है, तो दिस इज एंड फॉर दिस चैप्टर नाउ।